अब ऐसा कैसा लगेगा कि जैसे मान के चले कोई खान सर से पढ़ा है और इंजीनियर बन जाए। भाई हम इंजीनियरिंग को पढ़ाई भी नहीं करते, हाँ, हम तो कंपटीशन वाला पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी अपनी वो होती है। कोई भी इंसान आगे जाता है तो खुद की मेहनत से। तो इनके गुरुजी देखो हम जो बोल रहे हैं, ये जो कबीर दास बोले थे, वो कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये इनका फेमस है। और वो मुसलमान के बारे में क्या गाता था, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, आया मुल्ला बांग दिया क्या अल्लाह खुदा बहरा। ये किसने बोला था? इनकी बाणी थी, हमारा नहीं है। तो हमारा पे फिर बवाल करेगा कि देखो खान सर क्या बोलता है। और हिंदू लोगों को भी नहीं छोड़ा। हिंदू लोगों को क्या कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, मतलब भगवान मिले, तो मैं सीधे पहाड़ पूजू, मैं पूजू पहाड़। अगर छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम किसको पूजेंगे? पहाड़। ये किसने बोला था? कबीरदास। हम ना बोले हैं। तो देखिए कहने का सेंस उनका क्या था, आप शब्दों को मत देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं उनको देखिए। कि आपके मन में अगर द्वेष भरा है, गलत विचारधाराएं भरी हैं, तो आप भगवान की पूजा पाठ करने से कोई खास फायदा नहीं होता। मुसलमानों को भी यही कहते हैं कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ के अगर उल्टा सीधा गलत काम करिएगा तो इस नमाज का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही कहा था उन्होंने, सबको बोला था, हिंदू मुस्लिम सबकी। इनकी सीधी बात थी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मानत है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये सब चीज इनको मानने वाले कबीर पंथी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कबीर पंथी। अभी भी चलता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं सब, कई तो कबीर पंथी है। ये बनारस में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। इनके मानने वाले क्या कहलाते हैं? कबीर पंथी। उनको कोई मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम है, सबसे मस्त जीवन उन सब कराता है, कौन दामे जाम नहीं होता है। तो ये हो गया कबीर। इनकी जो दोहे रखे गए हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो किस पुस्तक में है? बीजक। किसमें है? बीजक में। किसमें है? बीजक में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसमें रखे गए भाई? बीजक में रखे गए। तो कबीर पंथ जी जो है, कबीर की विचारधारा है बीजक में। कबीर के शिष्य का नाम क्या था? हाँ, दादू दयाल। दादू दयाल, दादू दयाल, ये कबीर जी के शिष्य थे। जबकि कबीर जी के गुरु जी का नाम रामानंद। रामानंद, रामानंद किस भाषा में लिखा है? हिंदी। हिंदी बोले। ये दोहे वगैरह दिखते हैं सुबह सुबह कहीं कहीं भजन वजन में बड़ी बरसता है कबीर के दोहे वगैरह। हाँ, दुख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। माने जब दुख आता है तो भगवान को लोग याद करते हैं, ऊपर वाले को, और सुख में याद ही नहीं करते हैं। और सुख में याद ही करते हैं तो फिर दुख काहे आता। हालांकि देखिए, गरीबी और दुख का आना जरूरी है भगवान के अस्तित्व के लिए, वरना सब सुखी हो जाएगा ना तो धीरे धीरे भगवान को याद करना क्या हो जाता है? कम कर देता है। तो दुख, ये सब बीमारी उमारी कोरोना वोरोना आता है ना, तो भगवान का थोड़ा सा आदमी जाते थे, तो भगवान हमारा बचा लियो, वैक्सीन ना लगी लो पे। अब वही वैक्सीन वैक्सीन लगवा लेगा, है कौन दिक्कत है? हमको कोरोना से क्या दिक्कत है? वैक्सीन। तो देखिएगा ना, गरीबी और दुख ये अगर न रहे तो लोग भगवान से बड़ा दूरी बनाने लगते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। देखते हैं खूब कमाएगा तो मुसलमान को नमाज पढ़ने का टाइम ना मिलेगा, हिंदू को भजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब वही ज्यादा दुख हो जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, तो वेंटिलेटर पे चल रहा है, सब लाइन से पढ़े भगवान बचा लियो इधर। समझाए कि नहीं? तो ये इनकी विचारधाराएं थी अपनी कबीरदास की। इनमें और भी संत थे, कबीरदास के अलावे भी संत, जिनमें रविदास जी थे। रविदास, इन्हें रैदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैदास। संत रविदास जो थे, ये जाति के जो थे ना, वो चमार जाति से आते थे। इनमें कहीं कहीं मोची लिखता है। क्या लिखता है? मोची या चमार जाति से, या मोची जाति से। तो ये दिखाता है कि भक्ति आंदोलन में सारे धर्मों का क्या था, मतलब ये समावेश था। खुद कबीरदास जो थे वो जुलाहा थे, जो कपड़े उपड़े बीनते हैं लोग ना, जुलाहा। तो कबीरदास किस जाति से आते थे? जुलाहा जाति से। कबीरदास किस जाति से आते थे? जुलाहा जाति। गुरु नानक जी ये व्यापारी से थे, व्यापार जो व्यापार करते हैं वैसे लोग, बनिया कैटेगरी में, तो व्यापार का इनका मुख्य था। और कबीरदास जी के किस में थे? जुलाहा थे। रैदास कहिए या रविदास कहिए, क्या था वो उनका? वो किस जाति से आते थे? चमार या मोची जाति से। ये इतने मतलब श्रद्धालु थे, इतने मेल मिलाप रखते थे कि इन्हें संतों का संत कहा जाता है। संतों का संत किसे कहा जाता है? रविदास। रविदास जी को। इन्हें ही क्या कहा जाता है? रैदास। तो बताइए, भक्ति आंदोलन ने क्या ऊंच नीच की परंपरा को कम करने में भूमिका निभाया? नहीं निभाया? बहुत ज्यादा। और इसी वजह से 16वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन आया, उसे ही कहा गया कि यह भक्ति आंदोलन का चरमोत्कर्ष है, कि उसमें हर जाति के लोग क्या थे? समावित थे, इसमें सारे लोग मिले थे। अब खुद सोचिए, कबीरदास जो थे जुलाहा थे, रविदास जी जो थे चमार यानी मोची थे, इनको संतों का संत कहा गया। अब इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है यहाँ पर? और नानक जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे।